लीजिए सुनिए डैनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 38 क्रूसो का द्वीप से उद्धार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मैं समुद्र तट पर 2 बजे रात तक बैठा रहा। आशा और संदेह के हिंडोले पर चढ़कर मन कभी ऊपर और कभी नीचे का झोंका खा रहा था। कभी आनंद से रोमांच हो उठता और कभी भय से हृदय कांप उठता था। ऐसे समय जहाज पर 7 बार तोप की आवाज हुई। सुनकर कहीं से जी में जी आया। फक से निश्वास त्याग कर संभल बैठा और ये जानकर आनंद की सीमा न रही कि कप्तान ने जहाज को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। तब मैं निश्चिंत होकर घर आया और सो रहा। मैं दिन भर के कठिन परिश्रम और घोर उद्वेग से इतना क्लांत था कि लेटते ही गहरी नींद आ गई। अचानक तोप का शब्द सुनकर मेरी नींद टूट गई। सुना कोई मुझको पुकार रहा है, सेनापति सेनापति। अच्छी तरह नींद टूट जाने पर पहचाना कि ये कप्तान का कंठस्वर है। मैं सीढ़ी लगाकर पहाड़ पर चढ़ा। कप्तान वहीं आकर मुझे पुकार रहा था। मैं उसके पास ज्यों ही गया त्यों ही वो मेरे गले से लिपट गया और उंगली उठाकर जहाज की ओर दिखलाया। कुछ देर आनंद के आवेग में पड़कर वो कुछ बोल न सका। फिर आनंदोच्छ्वास को रोककर गदगद कंठ से बोला, आप मेरे प्राणदाता हैं, हितैषी हैं। ये आप ही का जहाज है। हम लोग भी आप ही के हैं। हम लोगों के जीवन धन सभी आपके हैं। मैंने जहाज की ओर तजवीज करके देखा। वो तट से आध मील पर था। तब मैंने जाना कि जहाज दखल हो जाने पर कप्तान उसे आगे बढ़ा लाया है। मैं आनंद से एकदम विदेह हो गया। कप्तान मुझको छाती से लगाए खड़ा था, नहीं तो मैं जमीन पर गिर पड़ता। वो भी मेरे ही ऐसा आनंद विमुग्ध था। तथापि वो मुझको प्रकृतिस्थ करने के लिए कितनी ही मीठी मीठी बातें कहने लगा। आनंद और उल्लास ने मेरे सभी भावों को उथल पुथल कर दिया था, जिससे मैं कुछ बोल न सकता था। जब हृदय में आनंद को रहने की जगह न मिली तो वो उमड़कर आंसुओं के रूप में आंखों की राह बाहर निकल आया। आनंद का कुछ अंश बाहर निकल जाने से मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला। मैंने भी कप्तान को दृढ़ आलिंगन करके उसे अपना बंधु और उद्धारकर्ता कहकर अभिनंदन किया। सारी घटना एक से एक बढ़कर विस्मय बढ़ा रही थी। ये सब ईश्वर की अतर्क महिमा और अपार दया के विधान का निदर्शन है। मैंने हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। कुछ देर यों ही वार्तालाप होने के बाद कप्तान ने कहा कि मैं आपके लिए जहाज में से कुछ खाने पीने की चीजें लाया हूं। उसने नाव के मांझियों को पुकारकर वे खाद्य वस्तुएं लाने को कहा। वे लोग तुरंत सब चीजें ले आए। कई तरह की वस्तुएं थीं, बिस्कुट, मांस, तरकारी, चीनी, नींबू, शरबत, तंबाकू और भी कितनी ही चीजें थीं। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त आधे दर्जन धुले पजामे, गुलूबंद, दस्ताने, जूता, टोपी, मोजे और एक सेट खूब बढ़िया पोशाक थी। ये कहना वृथा है कि उपहार की ये सामग्रियां मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ और आदरणीय थी। मेरे सर्वांग को पोशाक से सजाने के लिए कप्तान ये सामान जहाज से उठा लाया था। अतएव इससे सुंदर और चमत्कारी उपहार मेरे लिए और क्या हो सकता था। किंतु मेरे लिए ये असुखदायी पदार्थ था। बहुत दिनों से पोशाक पहनने की आदत छूट जाने से आज पोशाक पहनते अत्यंत कष्ट होता था। ये सब कार्य होने के बाद हम लोग सोचने लगे कि अब बंदियों का क्या करना चाहिए। जो लोग शातिर बदमाश हैं उनको साथ रखना हम लोगों के हक में हानिकारक है या नहीं, ये विचारने का विषय है। कप्तान ने कहा, उन बंदियों में 2 व्यक्ति पहले नंबर के बदमाश हैं। वे लोग किसी तरह काबू में नहीं आ सकते। यदि उन लोगों को संग ले चलना हो तो उनको हथकड़ी बेड़ी डालकर ले चलिए। वहां जाकर उन्हें पुलिस के सिपुर्द करने के सिवा और कोई उपाय नहीं। तब मैंने कहा, अच्छा, यदि उन्हें इसी टापू में रहने को राजी कर सकूं तो? कप्तान, तब तो बड़ा ही अच्छा हो। मैं इसे हृदय से पसंद कर सकता हूं। मैं, अच्छा, उन लोगों को बुलाकर तुम्हारे सामने उनसे ये प्रस्ताव करता हूं। फ्राइडे और 2 बंधन मुक्त नाविकों को कुंज भवन से 5 कैदियों को बुला लाने के लिए भेजा। उन बंदियों के आने पर मैं नई पोशाक पहनकर सेनापति के वेश में उनके पास गया। मैंने अपराधियों से कहा, तुम लोगों के विरुद्ध आचरण करने की बात मैंने सुनी है। ये ईश्वर की कृपा ही समझनी चाहिए कि तुम लोग अधिक पाप करने के पहले ही मेरे हाथ बंदी हुए हो।
जहाज भी मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। तुम लोग अपने नए कप्तान की मृत्यु भी अपनी ही आंखों देखोगे। अच्छा, अब तुम लोगों को क्यों न प्राणदंड दिया जाए? उनमें से एक व्यक्ति सबका अगुआ होकर बोला। इस संबंध में हम लोगों को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं, किंतु जब हम लोग गिरफ्तार किए गए थे तब कप्तान ने कहा था कि तुम लोगों को प्राण भय न होगा। इस समय हम लोग उसी का स्मरण दिलाते हैं। मैंने कहा, मैं तुम लोगों के साथ कौन सा दया का व्यवहार करूं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने इस टापू को छोड़कर कप्तान के जहाज पर सवार हो इंग्लैंड जाने का निश्चय किया है। तुम लोगों को इंग्लैंड ले जाता हूं तो वहां विद्रोह के अपराध में तुम लोगों का प्राणवध अनिवार्य होगा। इसलिए इस टापू में रहने के सिवाय तुम लोगों की प्राण रक्षा का अन्य उपाय नहीं। यदि तुम लोग पसंद करो तो मैं तुम लोगों को इस टापू में छोड़ सकता हूं। मेरी इतनी बड़ी दया देख वे लोग कृतज्ञतापूर्वक मेरे प्रस्ताव पर सम्मत हुए। तब मैंने उन लोगों को बंधन मुक्त कर दिया। मैंने कप्तान को ये कहकर जहाज पर भेज दिया कि जाओ, जहाज पर सब इंतजाम ठीक करो। इधर मैं अपने साथ जहाज पर ले जाने योग्य वस्तुओं की व्यवस्था करने लगा। कल सवेरे जहाज पर सवार होकर रवाना होऊंगा। कप्तान के चले जाने पर मैंने बंदियों से कहा, तुम लोगों ने जो यहां रहना पसंद किया ये बड़ा अच्छा किया। इंग्लैंड जाने से तुम लोगों को जरूर फांसी होती। यहां जीते जागते तो रहोगे। विशेषतः 5 आदमी एक साथ मिलकर बड़े सुख चैन से रह सकोगे। मैं तो अकेला ही यहां इतने दिन बना रहा। ये कहकर मैंने अपना सब इतिहास उनको कह सुनाया। द्वीप का और जीवन निर्वाह का तत्व उन लोगों को समझा दिया। मैंने उन लोगों को अपना किला, घर द्वार, खेत खलिहान और बकरों का गिरोह आदि सभी स्थान दिखा दिए। जिस तरह मैं रोटी बनाता और किसमिस तैयार करता था ये भी सिखा दिया। उन लोगों को मैंने बंदूक, तलवार और गोली बारूद भी दी। मैं बकरों का शिकार कैसे करता था, कैसे उन्हें पकड़ता था, किस तरह बकरी को दुहता था और कैसे दूध से मक्खन निकालता था ये भी सिखा दिया। कप्तान के यहां से मंगाकर उन लोगों को और थोड़ी बारूद, तरकारी के बीज तथा स्याही दी। स्याही के बिना मुझे बड़ा कष्ट हुआ था, किंतु इस समय कप्तान की बात से मुझे पछतावा हुआ कि मैंने अपनी बुद्धि से कितनी ही प्रयोजनीय वस्तुओं का आविष्कार तो कर लिया था, किंतु कोयले से स्याही बनाने की बात मेरे ख्याल में न आई। बड़ी विचित्रता है। उन निर्वासित व्यक्तियों को घर द्वार सौंपकर मैंने कह दिया कि यहाँ 17 स्पेनियर्ड व्यक्तियों के आने की संभावना है। तुम लोग उनके साथ बंधुभाव का व्यवहार करना। इन लोगों से मैंने इस बात की शपथ करा ली। स्पेनियर्ड के नाम से मैं एक चिट्ठी भी लिखकर इन्हें दे गया। सब प्रबंध करके मैं दूसरे दिन जहाज पर सवार हुआ। उस रात को यात्रा न हो सकी। दूसरे दिन सवेरे उन निर्वासित 5 व्यक्तियों में से 2 आदमी तैरकर जहाज के पास आ गए। वे अपने साथियों के दुस्वभाव की निंदा करके घिघिया कर कहने लगे, दुहाई कप्तान साहब, हमको जहाज पर चढ़ा लीजिए, फिर चाहे हमें फांसी दे दीजिएगा, ये भी हमें मंजूर है, पर हम इन लोगों के साथ टापू में न रहेंगे। वे हमारा बुरी तरह से खून कर डालेंगे। उनकी इस प्रार्थना को बारंबार अस्वीकार कर अंत में उनके शपथ करने पर कप्तान ने उन दोनों को जहाज पर चढ़ा लिया। जहाज पर चढ़ाकर उन्हें अच्छी तरह डांट डपट बता दी। तब से ये दोनों बड़ी भलमनसाहत के साथ रहने लगे। मैं अपनी चमड़े की टोपी, छत्ता और तोता अपने साथ जहाज में लाया था। मेरे पास जो कुछ रुपए थे उनका लाना भी मैं ना भूला। इतने दिन यों ही बेकार पड़े रहने के कारण रुपयों में मोर्चा लग गया था। देखने से कोई ये ना कहता था कि ये चांदी का रुपया है। मैंने उनको अच्छी तरह मलकर झलका लिया। इस प्रकार अनेक सुख दुख भोग कर 1686 ईस्वी की 19वीं दिसंबर को मैंने द्वीप छोड़ा। ठीक इसी तारीख को मैं शैली के मूर का दासत्व छोड़कर बजरे के सहारे भागा था। इस द्वीप में 28 वर्ष 2 महीने 19 दिन एकांतवास करने पर आज मेरा उद्धार हुआ। आज मैं अपने देश को जा रहा हूं। आज मेरे आनंद का वारा पार नहीं। धन्य जगदीश्वर, तुम्हारी कृपा से आज इस आशातीत सुख का भागी बना हूं। भाग 39 क्रूसो का स्वदेश प्रत्यागमन और धन लाभ। मुद्दत के बाद 1687 ईस्वी की 11वीं जून को मैं इंग्लैंड लौट आया। आज 35 वर्ष के बाद मुझे स्वदेश दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश लौटकर देखा, मैं यहाँ संपूर्ण रूप से अपरिचित हो गया हूँ। मेरे उपकारी मित्र कप्तान की स्त्री
जिसके पास मेरा कुछ रुपया जमा था, वो अब तक जीती थी, किंतु विधवा हो जाने के कारण वो बड़ी दरिद्र हो गई थी। मैंने अपना धन उससे नहीं मांगा, बल्कि उस समय मेरे पास जो कुछ पूंजी थी उसमें से भी उसे कुछ देकर उसकी सहायता की। मैं कप्तान का उपकार और सदैव व्यवहार न कभी भूला और न कभी भूलूंगा। मैं लंदन से यॉर्क शहर को गया। वहां जाकर क्या देखा, मेरे पिता, माता और भाई सब मर गए। केवल मेरी 2 बहनें और 2 भतीजे बच रहे थे। घर वालों ने समझ लिया कि मैं विदेश में जाकर मर गया। इससे मेरे पिता मुझको पैतृक धन का कुछ भी अंश न दे गए। पैतृक धन से हाथ धोकर मुझे अब स्वावलंबन से जीवन निर्वाह करना होगा। परंतु मेरे पास जो कुछ पूंजी थी उससे आश्रम का खर्च चलना कठिन था। जहां से कुछ मिलने की आशा न थी, वहीं से मुझे कुछ सहाय मिला। विद्रोही नाविकगण जिस कप्तान को मारने के लिए मेरे टापू में ले गए थे, उसने देश में आकर मेरी बात लोगों से कही, और मैंने जिस युक्ति से विद्रोहियों के हाथ से जहाज ले लिया था, वो हाल भी उसने जहाज के मालिक से कहा। मैंने जिन महाजनों के जहाज और माल की रक्षा की थी, उन्होंने मिलकर मुझे लगभग 3,000 रुपया पुरस्कार दिया। ये रुपया भी मुझे निश्चिंत होकर बैठने और अन्य कोई व्यवसाय न करके जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट न था। इसलिए मैंने सोचा कि लिस्बन जाकर ब्राजील में जो मेरी खेती आदि होती थी उसकी हालत का पता लगाऊं। मैं अगले साल के अप्रैल महीने में जहाज पर सवार होकर लिस्बन जा पहुंचा। मेरा परम भक्त फ्राइडे बराबर मेरे साथ रहा। लिस्बन पहुंचकर मैंने बहुत ढूंढने पर अपने कप्तान का पता पाया। इन्हीं ने मुझको अफ्रीका के उपकूल में जहाज पर चढ़ाकर ब्राजील पहुंचा दिया था। वे अब बूढ़े हो गए थे। उनका सयाना बेटा ब्राजील आने जाने वाले जहाज का कप्तान था। वृद्ध मुझको पहचान न सके। मैं भी पहले उनका परिचय न मिलने से उनको पहचान न सका। मैंने अपना परिचय देकर उन्हें मुद्दत की बात का स्मरण करा दिया। प्रथम मिलन के प्रणय सूचक कुशल प्रश्न होने के बाद मैंने उनसे अपनी खेती बाड़ी का हाल पूछा। उन्होंने कहा, 9 वर्ष से हम ब्राजील नहीं गए। जब गए थे तब तुम्हारे कार परदास को जीवित देख आए थे, किंतु जिन 2 व्यक्तियों को तुम अपनी संपत्ति सौंप आए थे वे मर गए हैं। मेरा धन इस समय करीब करीब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में कर लिया है। मैं या मेरा कोई वारिस यदि उस धन का दावेदार खड़ा न होगा तो कितना ही अंश सरकार जब्त कर लेगी और कुछ धर्म कार्य में खर्च कर देगी। अभी मैं या मेरी ओर से और कोई वहां जाए तो मुझे अपनी सारी संपत्ति मिल जाएगी। इस समय मेरे अंश की सालाना आय 3-4 हजार रुपये हो सकती है। मैंने वसीयतनामे में इन्हीं कप्तान को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी नियत किया था, किंतु मेरे मरने की सच्ची खबर न पाने के कारण कप्तान को अब तक मेरी संपत्ति नहीं मिली। केवल उन्हें पिछले कई साल का मुनाफा मिला है। उन्होंने मुझको सब हिसाब दिखला दिया और ये भी कहा कि तुम्हारे रुपए से हमने जहाज का अंश खरीद लिया है। इस समय उनकी अवस्था ऐसी न थी कि वे मेरा रुपया लौटा सके, इसलिए उन्होंने अपना उस जहाज का अंश मेरे नाम लिख पढ़ दिया और 1 तोड़ा रुपया दिया। मैं अपने इस परम उपकारी मित्र की ऐसी शिष्टता, निश्चलता और उदारता देखकर मुग्ध हो गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उनसे पूछा, इस समय मुझको इतना रुपया वापस देने से आपको कोई कष्ट या असुविधा तो न होगी? उन्होंने कहा, असुविधा न होगी ये कैसे कहूं, तथापि ये रुपया आपका है, ये मुझको देना ही होगा। ये सुनकर मैंने उस तोड़े में से सिर्फ 500 रुपये लेकर बाकी उनको लौटा दिए और रुपया पाने की रसीद लिख दी। फिर ये रुपया भी उन्हें दे दिया और जहाज का अंश भी उनके पुत्र से न लिया। वे मुझे मेरा अंश देने को तैयार हैं, यही संतोष मुझे सब अभावों का निवारक हुआ। मैं उनसे 1 पैसा भी लेना ना चाहता था। जिन्होंने विपत्ति के समय दया करके मेरी रक्षा की थी, जो मुझे स्वाधीनता दिलाने में सहायक हुए थे, उनको कष्ट देकर मैं सुख भोगूं, ऐसा निरशंस मैं न था। मैंने वृद्ध को दी हुई 1 भी वस्तु न ली। ये देखकर उन्होंने मेरी खेती का अंश मुझको दिला देने का प्रस्ताव किया। मैंने कहा कि मैं स्वयं ब्राजील जाकर अपना अंश ले लूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जा सकते हो, किंतु तुम वहां न जाओ तो भी मैं यहीं से वहां का सब प्रबंध कर दे सकता हूं। मैं इसी में राजी हो गया। उन्होंने अदालत में जाकर शपथपूर्वक निवेदन किया कि रॉबिन्सन अभी तक जीवित है, इन्हें अपने कृषि कारखाने का अंश मिलना चाहिए। उन्होंने अदालत से मेरा दावा मंजूर कराकर 1 परवाना जारी करा दिया
और वो एक ब्राजीलगामी परिचित महाजन के हाथ वहां को भेज दिया। 7 महीने के भीतर ही मैंने ब्राजील से अपने कार परदास का प्रेम सूचक पत्र और अपनी संपत्ति का हिसाब पाया। मैं अब तक जीता हूं ये सुनकर सभी ने खूब आनंद प्रकट करके चिट्ठी लिखी थी। मेरी संपत्ति का मोटा हिसाब यही था कि मेरे अंश का कुल 75,000 रुपया जमा है। उन लोगों ने बड़े आदर से एक बार मुझे ब्राजील आने को लिखा था। उन लोगों ने बाघ का चमड़ा 5 अदद, 1 संदूक भर मिठाई और 100 अशर्फियां उपहार में भेजी थीं। 1,200 बक्स चीनी, 800 बोझे तंबाकू और बाकी नकद रुपया भेजकर उन्होंने मेरा हिसाब चुकता कर दिया। एक साथ जब मुझे इतना धन मिला तब मेरा हृदय आनंद के आवेग से हाथों उछलने लगा। मैं इस आशातीत आनंदोच्छ्वास से विह्वल हो गया। यदि मेरे परम बंधु वृद्ध कप्तान मेरी हिफाजत न करते तो आनंद से मेरा हृदय फट जाता। तब भी मैं बहुत दिनों तक अस्वस्थ रहा, यहां तक कि मुझको देखने के लिए डॉक्टर बुलाए गए थे। एकाएक मैं 75,000 रुपये का मालिक बन बैठा। इसके अलावा ब्राजील में सालाना 15,000 रुपये मुनाफे की जमींदारी। मैं इतना रुपया लेकर क्या करूंगा, इसका कुछ निर्णय नहीं कर सकता था। सबसे पहले मैंने अपने परम बंधु वृद्ध कप्तान की अभ्यर्चना की, जिन्होंने पहले मेरे प्राण बचाए और आखिर तक मेरे साथ सद्व्यवहार किया। पहले उनका सत्कार करना चाहिए था। मैंने उनके आगे अपना सर्वस्व रखकर कहा, मित्रवर, इन सब घटनाओं का आदि कारण यद्यपि ईश्वर है, तथापि आप ही के आशीर्वाद और कृपा से मुझे इतनी समृद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए मैं पहले आपकी पूजा करना आवश्यक समझता हूं। ये कहकर मैंने जो उनसे 500 रुपया लिया था वो लौटा दिया और उनके जिम्मे जो कुछ मेरा पावना था सब छोड़ दिया। इसके बाद उनको अपनी जमींदारी का मैनेजर और प्रतिनिधि नियुक्त किया। इस प्रकार उनका प्रत्युपकार करके मैं सोचने लगा कि इतना रुपया लेकर मैं क्या करूं। जितना धन मुझे दरकार था उससे कहीं अधिक मिला। इसकी रक्षा की चिंता ने मेरे चित्त को चंचल कर दिया। इस अवस्था की अपेक्षा मेरा एकांतवास कहीं अच्छा था। वहां अपनी आवश्यकता के अनुसार सब चीजें थीं। वहां जो कुछ था उससे मजे में काम निकल जाता था। अब आवश्यकता से बढ़कर जो इतनी चीजें मेरे हाथ आई हैं उन्हें लेकर क्या करूं। इन प्रयोजनाधिक वस्तुओं की रक्षा करना मेरे लिए भारी जंजाल हो गया। यहां तो अब वैसी गुफा न थी जिसमें इन वस्तुओं को छिपा रखूंगा। अब इन्हें कहाँ किसके पास रखूंगा। मेरे परम बंधु वृद्ध कप्तान बड़े ही सज्जन थे। उन्हीं का एक भरोसा था, पर वे भी तो बहुत वृद्ध हो गए थे। फिर मुझे कभी कभी ब्राजील भी जाना पड़ेगा। वृद्ध कप्तान के सहाय के अनंतर इंग्लैंड वासनी कप्तान की पत्नी का स्मरण हो आया। उसी के स्वामी ने पहले पहल मेरी बंधुहीन जीवनावस्था में मुझे सहायता दी थी। मैंने उस उपकार के बदले उनकी विधवा पत्नी को 1,500 रुपया भेज दिया और पत्र लिखा कि फिर कुछ सहायतार्थ भेजूंगा। अपनी दोनों बहनों को भी 1,500 रुपया अर्थात दोनों के बीच 3,000 रुपया भेज दिया। उपकारी संबंधी तथा अनाथ असहायों को जो कुछ मुझसे बन पड़ा सबको मैंने यथायोग्य दिया, किंतु ऐसी कोई जगह ढूंढने से भी न मिली जहां मैं अपने सब रुपयों को निशंक होकर रख सकता। कोई परिचित व्यक्ति ऐसा न मिला जिसके हाथ इन रुपयों को सौंप कर निश्चिंत हो जाता। वृद्ध पोर्चुगीज कप्तान और विधवा कप्तान पत्नी, यही दोनों व्यक्ति मेरे प्रति अत्यंत दयालु थे और इन पर मेरा पूर्ण विश्वास था, किंतु वे दोनों बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए उनके पास जमा करने का साहस न होता था। आखिर मैंने अपना रुपया पैसा बांध कर इंग्लैंड जाने ही का निश्चय किया। तत्काल ब्राजील जाने की बात मुलतवी रखकर ब्राजील वासी मित्रों को कुशल पत्र और उपहार भेजकर सब वस्तुओं के पाने की सूचना दे दी। इधर सुयोग पाकर चीनी और तंबाकू को बेच डाला। भाग 40 जीवन वृतांत के प्रथम अध्याय का उपसंहार। मैं अब किस मार्ग से इंग्लैंड जाऊं यही सोचने लगा। यद्यपि जलपथ मेरे भाग्य में वैसा सुखदायी न था, फिर भी विशेष रूप से परिचित और सह हो गया था। ये सब होने पर भी नामालूम इस दफे जलपथ से जाने को जी क्यों नहीं चाहता था। मैं बार बार जल थल की सुभीते की बात सोचने लगा, पर किसी तरह जलपथ से जाने को मैं राजी न हुआ। अंतःकरण के इंगित को सदा मानना चाहिए। मैंने जिन 2 जहाज़ों पर जाने की बात ठीक की थी, उनमें एक को तो रास्ते ही में किसी लुटेरे जहाज ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरा कुछ दूर जाकर टूट गया। यदि मैं
इन दोनों में से किसी पर सवार होता तो फिर भारी संकट में पड़ता। मैंने स्थल मार्ग से ही जाना स्थिर किया। वृद्ध पोर्चुगीज कप्तान ने मुझे एक साथी ढूंढ दिया। वो लिस्बन के एक अंग्रेज व्यवसायी का बेटा था। वो भी इंग्लैंड जाएगा। इसके बाद 2 अंग्रेज और 2 पोर्चुगीज भी आ मिले। अब हम लोग 6 यात्री हुए। साथ में 5 नौकर थे। सब मिलाकर 11 आदमी हुए। हम लोगों ने अस्त्र शस्त्रों से लैस हो घोड़े पर सवार हो लिस्बन से यात्रा की। एक तो मैं सबसे उम्र में बड़ा था, दूसरे साथ 2 नौकर थे। इसके सिवा मैं ही मूल यात्री था। इससे सभी मुझको कप्तान और सरदार कहने लगे। हम लोगों ने मैड्रिड में कई दिन ठहरकर शहर देखा, परंतु ग्रीष्म बीतने ही पर था ये जानकर हम लोग झटपट वहां से रवाना हुए। अक्टूबर के मध्य ही में कहीं कहीं बर्फ पड़ने लगी है, ये सुनकर भय से प्राण सूखने लगे। फ्रांस की सीमा तक आते आते हम लोगों ने देखा कि यथार्थ ही पाला पड़ रहा है। मैं उत्कट गर्मी के मुल्क में बहुत दिनों तक रह चुका था। इससे अब ये जाड़ा असह्य मालूम होने लगा। उंगलियां पाले से ठिठुरकर गलने लगीं। फ्राइडे ने बर्फ से ढका पहाड़ और ऐसा उत्कट जाड़ा जन्म भर में कभी नहीं देखा था। वो भय से कांपने लगा। एक तो मार्ग चलने की थकावट, उस पर जाड़े की शिद्दत, फफोले पर मानो नमक छिड़का गया। रास्ते में अधिक बर्फ पड़ने लगी। जो मार्ग पहले दुर्गम में था वो अब अगम्य हो गया। ठंड कम होने की आशा से हम लोग 20 दिन रास्ते में ठहर गए, किंतु शीत घटने की कोई संभावना न देखकर फिर अग्रसर हुए। सभी कहने लगे कि इस मौसम में इतना जाड़ा कभी नहीं होता था। मैंने समझा ये सब मेरे ही दुर्भाग्य का फल है। रास्ते में एक पथ प्रदर्शक से हमारी भेंट हुई। उसने हम लोगों को ऐसे मार्ग से ले जाना स्वीकार किया कि जिस रास्ते में बर्फ न मिलेगी। यदि मिले भी तो वो जमकर ऐसी कठोर हो गई होगी कि उसके ऊपर घोड़े सुख से चल सकेंगे। किंतु इस रास्ते में बनेले जंतुओं का भय अधिक है। मैंने उससे कहा, चौपाए जंतुओं का उतना भय नहीं जितना अधिक दोपाए नृशंस मनुष्यों का होता है। उसने कहा, रास्ते में चोर डाकुओं का भय नहीं है, भय केवल हिंस्र जंतुओं का है। जहां तहां रास्ते में भेड़िए जरूर हैं। इस समय सारा जंगल और मैदान बर्फ से ढक जाने के कारण खाद्य वस्तु के अभाव से वे बड़े खूंखार हो रहे हैं। मैंने कहा, वे भले ही रास्ते में रहें, हम लोग उनकी परवाह नहीं करते। उनको शांत करने के लिए हम लोगों के पास यथेष्ट अस्त्र शस्त्र हैं। 15 नवंबर को हम लोग उस व्यक्ति के प्रदर्शित पथ से रवाना हुए। रास्ते में 12 मनुष्य और मिले। उनमें कोई फ्रांसीसी था और कोई स्पेनिश। वे अपने नौकरों सहित हम लोगों के दल में आ मिले। पथ प्रदर्शक हम लोगों को घुमा फिरा कर ऐसे मार्ग से ले चला कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से भी अधिक बर्फ न मिली। हम लोग जब पहाड़ की चोटी पर चढ़े तब 1 दिन और 1 रात बराबर पाला गिरता ही रहा। इससे हम लोग डर गए, किंतु पथ प्रदर्शक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर हम लोगों को कुछ साहस हुआ और तब से बराबर हम लोग पहाड़ के नीचे उतरने लगे। हम लोग उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसी के ऊपर भरोसा करके जाने लगे। एक दिन सांझ होने के कुछ पहले एकाएक 3 बड़े बड़े भेड़िए और उनके पीछे पीछे एक भालू जंगल से निकलकर हम लोगों के पीछे पड़ गए। जरा सी कसर रह गई थी, नहीं तो वो हिंस्र जंतु पथ प्रदर्शक को वहीं खत्म कर देता। वो घबराकर हम लोगों को पुकारने लगा। पिस्तौल निकालकर उन पर गोली चलाने की भी सुध उसको न रही। पथ प्रदर्शक के पास ही फ्राइडे था। उसने खूब साहस कर घोड़ा दौड़ाकर भेड़ियों को गोली से मार गिराया। भाग्य से ही उस व्यक्ति के समीप फ्राइडे था, इसी से वो बच गया। दूसरा कोई रहता तो इस तरह साहस करके भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकता। दूर से गोली मारने में ये भय था कि क्या जाने भेड़िए को लगे या न लगे। जो पथ प्रदर्शक को ही गोली लग जाती तो मामला चौपट था। जो हो, हम लोग भेड़िए को देखकर बहुत ही डरे। फ्राइडे के तमंचे की आवाज होते ही जंगल के दोनों ओर भेड़ियों का घोर गर्जन और हुंकार होने लगा। वो कठोर शब्द पर्वत की कंदरा में प्रतिध्वनित होकर दूना भयंकर हो उठा। फ्राइडे की गोली की चोट खाकर एक भेड़िया वहीं ठंडा हो गया और 2 भेड़िए भाग कर जंगल में जा घुसे। उनके आक्रमण से घोड़े को तो कुछ नुकसान न हुआ, किंतु पथ प्रदर्शक के हाथ और घुटनों में जख्म हो गया। भेड़िए ने उसको नोच लिया था। भेड़िए को मारकर फ्राइडे ने भालू पर आक्रमण किया।
हम लोग फ्राइडे का ये दुस्साहस देखकर डर गए, किंतु उसका विचित्र कौतुक देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। भालू बहुत स्थूल और भारी होते हैं, इससे वे सहज ही मनुष्य पर हमला करने का साहस नहीं कर सकते। वो बहुत भूखा न हो तो मनुष्य पर हमला नहीं करता। यदि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ न की जाए और उसकी राह न रोकी जाए तो वो बुरे तौर से पेश न आकर चुपचाप चला जाता है, किंतु वो ऐसा हठीला होता है कि जंगल के महाराज के लिए भी राह छोड़कर अलग खड़ा नहीं हो सकता। यदि भालू को देखकर डर लगे तो उसकी ओर न देखकर दबे पांव दूसरी ओर चला जाना अच्छा है, किंतु एक जगह खड़े होकर उसकी ओर ताकने से वो अपने मन में शायद यही समझता है कि ये मेरे साथ गुस्ताखी की जाती है। तब वो अपनी मर्यादा को बचाने के लिए क्रुद्ध होकर दुश्मन का पीछा करता है। एक बार किसी तरह चिढ़ जाने पर जब तक वो दुश्मन से बदला नहीं ले लेता तब तक दिन रात उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। हम लोग भालू को देखकर भयभीत हुए। इतना बड़ा भालू कभी नहीं देखा था, किंतु फ्राइडे भालू से जरा भी ना डरा। साहस और उत्साह से उसका चेहरा प्रफुल्लित हो उठा। उसने कहा, ओ भालू, आओ आओ, एक बार तुमसे हाथ मिला लूं। मैंने उसका एक व्यवहार देख विस्मित होकर कहा, अरे गधे, ये क्या कर रहा है? वो तुझे खा डालेगा। फ्राइडे ने कहा, मुझे ना खाएगा, मैं ही उसे खाऊंगा। आप लोग ठहर कर तमाशा देखें और हंसें। फ्राइडे ने जमीन में बैठकर झटपट बूट उतारकर हल्का जूता पहना और अपना घोड़ा मेरे दूसरे नौकर को थमाकर वो एक ही दौड़ में भालू के सामने जा खड़ा हुआ। भालू किसी पर कुछ लक्ष्य न करके झूमता हुआ चला जा रहा था। फ्राइडे ने उसको पुकार कर कहा, ओ सज्जन, कुछ सुनते हो? ये कहकर उसने पत्थर का टुकड़ा उठाकर भालू के सिर में मारा, किंतु ढेला मारने से जैसे पत्थर को कुछ नहीं होता, वैसे ही पत्थर का टुकड़ा लगने से भालू को भी कुछ न हुआ। पर इस आघात से क्रुद्ध होकर उसने फ्राइडे का पीछा किया। फ्राइडे भागा। हम लोग भालू को गोली मारने के लिए तैयार हुए। मैं मन ही मन फ्राइडे पर बहुत कुढ़ने लगा। भालू अपने मन से चला जा रहा था। ये अभागा उसे छेड़कर ये क्या अनर्थ बुला लाया। मैंने क्रोध करके फ्राइडे से कहा, अरे गधे, यही तेरे हास्य का अभिनय है? तू वहां से हट जा, भालू को गोली से मारने दे। फ्राइडे ने कहा, नहीं नहीं, अभी इस पर गोली मत चलाइए, मैं आप लोगों को खूब हंसाऊंगा। भालू एक पग आगे बढ़ता तो फ्राइडे 2 डग पीछे हटता। यों ही हटते हटते वो एक पेड़ के पास आकर बंदूक को नीचे रखकर पेड़ पर चढ़ गया। भालू भी घोड़े की तरह बड़े वेग से दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने एक बार बंदूक को सूंघ कर देखा। इसके बाद वो उतना मोटा ताज़ा बड़ी आसानी से उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। ये देखकर मैं ये न समझ सका कि फ्राइडे ने इसमें हंसाने की कौन सी बात सोच रखी है, बल्कि ये उसने मूर्खता का काम किया है जो पेड़ पर चढ़कर अपने भागने का रास्ता भी बंद कर लिया। हम लोग घोड़े पर चढ़े हुए पेड़ के नीचे जाकर देखने लगे। फ्राइडे एक डाल की फुनगी पर जा बैठा और भालू डाल के बीच में पहुंच गया। भालू को धीरे धीरे पतली डाल पर आते देख फ्राइडे ने कहा, हाँ चले आओ, इस बार तुम्हें नाच करना सिखलाता हूं। ये कहकर वो खूब जोर से डाल हिलाने लगा। तब भालू भी उसके साथ झूलने लगा और थर थर कांपता हुआ पीछे की ओर भागने का उपाय ढूंढने लगा। ये देखकर हम लोग खूब हंसे। भालू को अब अग्रसर होते न देख फ्राइडे ने शाखा का झकझोरना बंद किया। फिर वो भालू से कहने लगा, आओ आओ, रुक क्यों रहे? इस प्रकार उसे पुकारने लगा जैसे वो उसकी बात समझता हो। भालू ने उसकी बात सुनी। फ्राइडे को स्थिर होकर बैठते देख भालू फिर आगे बढ़ चला। तब फ्राइडे फिर जोर से डाल हिलाने लगा। डाल हिलते ही फिर भालू ठहर गया। पतली डाल पर खड़ा होकर वो कांपने लगा। हम लोग उसकी दशा देखकर हंसने लगे। फ्राइडे ने कहा, अच्छा, यदि तुम नहीं आते तो मैं ही आता हूं। ये कहकर वो शाखा के अग्रभाग को नवाकर नीचे कूद पड़ा। अपने शत्रु को जाते देख भालू एक बार पीछे की ओर देखता और एक पग पीछे हटता था। इस प्रकार धीरे धीरे नीचे की ओर हटते हटते वो तने के पास आ पहुंचा। अब वो धरती की ओर देखकर नीचे उतरना ही चाहता था कि फ्राइडे ने उसे धरती पर पांव रखने के पहले ही बंदूक की गोली से मार डाला। सांझ हो आई। हमारा पथ प्रदर्शक भेड़िए से अभिभूत होने के कारण कुछ घायल सा हो गया था। अभी 3 मील रास्ता हम लोगों को और जाना होगा, पर अब भी हम लोग जंगल के भीतर ही हैं। भेड़ियों का गरजना अब भी हृदय को कंपा रहा है। एक भयंकर स्थान अब भी हम लोगों को पार करना है। इस अंधेरी रात में उस मार्ग से होकर जाना होगा। वो मार्ग वन के भीतर होकर गया है। उस वन में असंख्य भेड़िए हैं। हम लोग उस वन को पार कर एक बस्ती में पहुंचेंगे और वहीं रहकर रात बितावेंगे। हम लोग सूर्यास्त होने के आधा घंटा पहले इस जंगल से निकलकर एक मैदान में पहुंचे। किसी वन्य जंतु ने हम लोगों पर आक्रमण नहीं किया।
केवल इतना ही देखा कि बड़े बड़े 5 भेड़िए छलांगे मारते हाँफते हुए रास्ते में एक ओर से निकलकर बाट काट कर दूसरी ओर चले गए। ये देखकर पथ प्रदर्शक ने हम लोगों को सावधान होने के लिए कहा। भेड़ियों का झुंड आ रहा है, ये उन्हीं के अग्रसूचक हैं। हम लोग अपने अस्त्र शस्त्रों को ठीक करके चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखने लगे। कुछ देर तक एक भी जानवर दिखाई न दिया। कुछ और आगे बढ़कर हम लोगों ने मैदान में जो दृश्य देखा वो न कभी देखा और न देखेंगे। 12 भेड़िए घोड़े को मार कर खा रहे हैं। वे उसके मांस को तो खा चुके हैं, अब हड्डियां चाट रहे हैं। हम लोग दूसरी ओर देखते हुए इस तरह जाने लगे मानो उनको देखा ही नहीं। उन्होंने भी हम लोगों पर लक्ष्य न किया। फ्राइडे उनको गोली मारने के लिए उद्यत हुआ, परंतु मैंने उसे ऐसा करने से रोका। बीच मैदान में जाते न जाते हम लोगों ने भेड़ियों का गर्जना सुना और कुछ ही देर बाद देखा कि 150 भेड़ियों का झुंड हम लोगों की ओर आ रहा है। हम लोग इसका क्या प्रतिकार करेंगे ये सोचकर भी कुछ ठीक न कर सकते थे। आखिर हम लोग कतार बांध एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। मैंने सबसे कह दिया कि एक साथ सब बंदूकें न चलाकर एक के बाद दूसरी बंदूक चलाई जाए, जिससे ये फायदा होगा कि जब तक और लोग गोली चलावेंगे तब तक दूसरों को बंदूक भरने का अवकाश मिलेगा। इससे बंदूक की आवाज़ लगातार जारी रहेगी, जिससे संभव है कि भेड़ियों की गति रुक जाए। हम लोगों की पहली बार की बंदूक के छूटते ही बंदूकों का शब्द और आग की झलक देखकर सभी भेड़िए डर कर खड़े हो रहे। 4 मरे और कई एक घायल होकर भागे। मैंने कभी सुना था कि मनुष्यों की चिल्लाहट सुनकर भेड़िया डरता है, इसलिए मैंने सभी को एक साथ खूब जोर से चिल्लाने का परामर्श दिया। ये उपचार एकदम व्यर्थ न हुआ। हम लोगों के चिल्लाते ही भेड़िए मुंह फेर कर भागने को उद्यत हुए। तब मैंने अपने साथियों को उन पर पीछे से गोली चलाने की आज्ञा दी। पीछे से गोली की चोट खाकर मरते गिरते लड़खड़ाते हुए वे सब जंगल के भीतर जा घुसे। ये अवसर पाकर हम लोग बंदूकें भरकर बड़ी शीघ्र गति से जाने लगे, किंतु 2-4 डगा आगे जाते न जाते हम लोगों ने अपनी बाईं ओर के जंगल में वन्य जंतुओं का भयंकर चीत्कार सुना, किंतु वो शब्द हम लोगों के सामने की ओर होता था। हम लोगों को उधर ही से जाना था। अब दिन नाम मात्र को भी न रहा। सूर्यास्त होने पर अंधकार का साम्राज्य क्रमशः बढ़ चला। ये हम लोगों के पक्ष में कुछ भी सुखकर न था। जितना ही अंधकार बढ़ने लगा उतना ही अधिक भेड़ियों का कोलाहल होने लगा। इतने में क्या देखता हूं कि भेड़ियों का एक झुंड हम लोगों की बाईं ओर, एक झुंड सामने और एक झुंड पीछे आकर हम लोगों को घेर कर खड़ा हुआ। किंतु उन सबको आक्रमण की चेष्टा करते न देख हम लोगों से जहां तक हो सका हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ चले, किंतु रास्ता नीचा ऊंचा होने के कारण शीघ्रता करने पर भी रास्ता बहुत कम कटता था। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक जंगल के प्रवेश पथ में पहुंचे। इस वन से पार होने पर हम लोगों का आज का सफर पूरा होगा और हम लोग एक निर्दिष्ट स्थान में पहुंच जाएंगे। ये देखकर हम लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वन के भीतर प्रवेश करने के पथ में कितने ही भेड़िए पहले ही से खड़े हो आगंतुकों की राह देख रहे हैं। वन के अन्य भाग में अकस्मात बंदूक की आवाज हुई। आवाज होने के कुछ ही देर पीछे हम लोग देखते हैं कि एक जीन कसा घोड़ा वायु वेग से दौड़ा चला आ रहा है और जंगल से बाहर निकल गया। 15-16 भेड़िए उसका पीछा किए चले आ रहे हैं। घोड़ा यद्यपि भेड़ियों से बहुत आगे था, तथापि उनके पंजे से निकल भागना उसके लिए असंभव था। भेड़िए के साथ घोड़ा कब तक दौड़ सकता है? बात की बात में भेड़ियों के झुंड ने घोड़े को धर दबाया और उसे मार खाया। हम लोगों ने जंगल के भीतर प्रवेश करके और भी भयंकर दृश्य देखा। रास्ते में एक घोड़ा और 2 मनुष्य मरे पड़े हैं और भेड़ियों ने फाड़ फाड़ कर खा रहे हैं। एक मनुष्य को सिर से आधे धड़ तक खा चुके हैं। उसके पास एक बंदूक पड़ी है। कुछ देर पहले शायद इसी शख्स के बंदूक चलाने की आवाज सुन पड़ी थी। ये देखकर भय से हम लोगों के प्राण सूख गए। क्या करना चाहिए कुछ समझ में न आता था, किंतु उन हिंस्र पशुओं ने हम लोगों के कर्तव्य को शीघ्र ही स्थिर कर दिया। उन्होंने शिकार के लोभ से हम लोगों को घेर लिया। उनकी संख्या 300 से कम न होगी। हम लोगों के भाग्य से प्रवेश मार्ग के पास ही जंगल के भीतर एक पेड़ का तना कटा पड़ा था। मैं अपने छोटे से दल को शीघ्र ही उस विशाल पेड़ की आड़ में ले गया। हम लोगों ने घोड़े से उतरकर एक त्रिभुजाकार व्यूह की रचना की और उसके बीच में घोड़ों को कर लिया। भेड़िए गुर्रा गुर्रा कर हम लोगों की ओर दौड़े और जिस पेड़ की आड़ में हम लोग छिपे थे उस पर कूद कूद कर चढ़ने लगे। मैंने अपने साथियों से कह दिया कि पूर्ववत एक के बाद एक बंदूक को छोड़ी जाए। पहली ही बेर हम लोगों ने बहुत भेड़िए मार डाले,
किंतु इतने पर भी वे हम लोगों पर भयंकर भाव से आक्रमण कर रहे थे। सामने के झुंड को जब तक हम मार भगाते थे तब तक पीछे वाला झुंड हम लोगों पर हमला करता था। इसलिए हमको आगे पीछे दोनों ओर लगातार बंदूकों की आवाज करनी पड़ी। 4-5 बेर की आवाज में हम लोगों के हाथ से 17-18 भेड़िए मरे और इससे दुगने घायल हुए, तो भी वे ऐसे निर्भीक थे कि पीछे न हटे। एक एक बार गोली खाकर क्षण भर खड़े रहते और फिर एकाएक आगे आते थे। तब मैंने अपने दूसरे नौकर से कहा, तुम इस कटे हुए पेड़ के तने पर बहुत सी बारूद बिछा दो। वो बारूद बिछाकर ज्यों ही वहां से हट आया त्यों ही भेड़ियों का झुंड उस बारूद पर आ गया। जिस काठ पर बारूद रखी गई थी उस पर मैंने तुरंत तमंचे की आवाज की। तमंचे की आग का स्पर्श होते ही वो लंबी बारूद की राशि एक साथ बल उठी। इससे कितने ही भेड़िए झुलस गए, कितने ही भय से उछलकर हम लोगों के व्यूह के भीतर आ पड़े। उनको एक ही पल में हम लोगों ने तितर बितर कर दिया। बाकी एकाएक प्रकाश होते देख पीछे की ओर मुड़े। तब मैंने फिर सबको बंदूक मारने का आदेश दिया। बंदूक मारकर हम लोग खूब जोर से चीत्कार कर उठे। जितने भेड़िए बच रहे थे सब पूंछ उठाकर भागे। हम लोगों ने साहस करके कुछ दूर तक उनका पीछा किया और कितनों ही को तलवार से 2 टुकड़े कर डाला। उन भेड़ियों का आर्तनाद सुनकर और सब अपनी जान लेकर भागे। हम लोगों ने अब की बार कोई 50-60 भेड़िए मारे। दिन होता तो और मारते। मार्ग निष्कंटक होते ही हम लोग वहां से रवाना हुए। हम लोगों को करीब 1 मील रास्ता और तय करना था। जाते जाते हम लोगों ने कई बार भेड़ियों का गरजना सुना। रास्ते में कितनी ही विभीषिकाएं देखीं। 1 घंटे के बाद हम लोग एक शहर में पहुंचे। वहां के लोग भी भेड़ियों और भालुओं के भय से त्रस्त होकर अस्त्र शस्त्र ले दिन रात चिल्ला चिल्लाकर शहर का पहरा देते थे। वहां भी कल्याण नहीं, निश्चिंत होकर रहने का सुभीता नहीं। दूसरे दिन सवेरे हम लोगों के पथ प्रदर्शक को जख्मी हाथ के सूजने से ज्वर हो आया। वो वहां से आगे न जा सका। तब हम लोग एक नए पथ प्रदर्शक को साथ ले टुलुज शहर को गए। मैंने अपने दोनों कान मलकर सौगंध खाई कि फिर कभी इस रास्ते कहीं न जाएंगे। इस मार्ग की अपेक्षा जल थल में नाव डूब जाने से पानी में डूब जाना कहीं अच्छा है। टुलुज से पेरिस, वहां से कैले और कैले से 14वीं जनवरी को हम लोग निर्विघ्न डोवर पहुंचे। मैंने अपनी पूर्व परिचित कप्तान की विधवा स्त्री के पास अपनी सब धन संपत्ति रख दी। वो विश्वासपूर्वक मेरे साथ उत्तम व्यवहार करने लगी। मैंने अपने मित्र वृद्ध कप्तान के जरिए ब्राजील की जमींदारी बेचकर 2.5 लाख रुपए प्राप्त किए। इस प्रकार मेरे अति विचित्र जटिल जीवन नाट्य के प्रथम अंक का यवनिकापात हुआ। आरंभ में तो मैंने बहुत कष्ट उठाए, पर अंत में मुझे बहुत ही सुख मिला। अभी आप सुन रहे थे डेनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 40 जीवन वृतांत के प्रथम अध्याय का उपसंहार, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।